हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्न मनी। इसके पहले मैंने ऑनलाइन पाइथन इन मोबाइल के 3 एपिसोड डाले थे। करीब 2-2 घंटे के वो लेक्चर थे। अब उस लेक्चर में कंप्लीट ए टू जेड पाइथन हमने सिखाई। मतलब जो भी जॉब रेडी पर्पस से ज़रूरी होती है, कंप्लीट पाइथन हमने सिखाई। बट उस चीज़ में एक कमी मुझे ये लगी कि उसमें प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम थे, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट डेडिकेटेड लेक्चर निकाला जाए। यहाँ पे हम 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि इजी लेवल के होंगे, मीडियम लेवल के होंगे और एक एडवांस लेवल का होगा, ताकि जो भी आपने पाइथन सीखा है सारे के सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सको, टेस्ट कर सको कि कितनी पाइथन सीखी है, कौन से कंसेप्ट से वीक हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी पाइथन की स्किल को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अभी जो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स है काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, फ़नी होने वाले हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप एक बिगिनर हो जो पाइथन सीख रहे हो, डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, एआई की फील्ड में, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाना है तो पाइथन के होते हुए जाना है, तो ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपके पाइथन के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों प्रोजेक्ट्स का एम क्या है, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करना। और इन प्रोजेक्ट्स में आपको साथ ही साथ इस लेक्चर पे बने रहना है। तो फिर कैसे इन प्रोजेक्ट्स को अब बनाओगे, कंप्लीट मैंने इसमें बताई है। बाय द वे, आई एम डैम श्योर पाइथन सीखने में आपको मज़ा आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते। अब इनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी बहुत से कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरीज, असाइनमेंट और फाइनल सबमिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब कि भाई आप प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर दो, थ्योरी पढ़ लिया आपने, असाइनमेंट कर लिया, मतलब आप एक अच्छे कोडर बन गए। दैट इज़ रॉन्ग। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथन, जावा, सी प्लस ये सब कोडिंग कंसेप्ट पढ़ तो रहे होते हैं, पर इन कंसेप्ट को कहाँ अप्लाई करना वो उनको पता नहीं होता। तो यार यहाँ पे रियल लर्निंग क्या होती है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स क्या बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस कैसे काम करती है, ये कॉलेज में मिलती ही नहीं है, इनका एक्सपोजर ही नहीं मिलता। तो रिजल्ट क्या होता है, 4 साल बाद भी स्टूडेंट के पास कोई सॉलिड टेक स्किल्स हो नहीं पाती, ना ही कोई बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हो पाती है। अब तुम पूछोगे कि राहुल भैया सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सॉल्यूशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको कुछ इस तरीके से सिखाए कि आप जो भी सीख रहे हो कोडिंग वगैरह, उसको आप रियल वर्ल्ड में, असल ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ रियल एआई टूल्स, एआई प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे शुरू से ही करियर प्रिपरेशन मिलती है। बट एक बात ध्यान रखो कि यार देखो, नॉलेज ना तब तक काम नहीं आता जब तक आप उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करते। जैसे कि सिर्फ सिंटेक्स सीख लिया, लूप्स के बारे में जान लिया, फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, लूप्स वगैरह कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, ये सब याद रखना, ये कोडिंग कभी नहीं होती। रियल कोडिंग तो वो होती है जब आप खुद से कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हो। जैसे कि आपने सब कुछ सीखा और एक ऐप बनाया, या फिर कोई एक टूल बना दिया, या फिर कोई एक आइडिया जो आपके दिमाग में हो, आपने उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करके लॉन्च कर दिया, राइट। यही कोडिंग होती है। मतलब यहाँ तुम्हें राइट डायरेक्शन जो तुम्हारे कॉलेज की बुक्स और लंबी लंबी फाइलें कभी नहीं दे सकती। अब यह प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भाई तुम्हारा एआई फाउंडेशन वन डे से स्ट्रांग बनने लगेगा। एंड यहाँ पे कोडिंग सिर्फ थ्योरी में नहीं होती। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम सीखते हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना के, क्योंकि आपने या क्या चीज़ें पढ़ी है उनको इम्प्लीमेंट कैसे करा है, इम्प्लीमेंट करके कुछ मीनिंगफुल चीज़ें बनाई है, इंटर्नशिप वगैरह करी है। तो ये सब सीखने के लिए बेस्ट ऑफ लक।
अब मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक फार्मूला दे रहा हूँ जिसको आप सेव करके रख लो, और वो फार्मूला का नाम है IBHWSS, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि टोटल यहाँ 6 कैरेक्टर्स है, ठीक है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी छोटा सा हो या बड़ा हो, कैसा भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपको इस फार्मूले को सबसे पहले अप्लाई करना है और प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाने जाते हैं, कुछ मेंस रीजंस होते हैं जिनके कारण हम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। सबसे पहला कि कोड करने बैठते हैं पर पता ही नहीं होता कि कोड क्या करना है। दूसरा, कोड करना स्टार्ट तो करते हैं पर बीच में ही अटक जाते हैं, पता ही नहीं है कि अगली प्रोसेस क्या करना है। तीसरा, हमें प्रॉपर डाटा ही हमारे हाथ में नहीं होता कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या काम करेगा, कौन से कंसेप्ट उस पर यूज़ होंगे, क्या उसका एग्जीक्यूशन रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये फार्मूला आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है। यहाँ पे आई स्टैंड करता है आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। किसके लिए? प्रोजेक्ट आइडिया के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका आइडिया जो है उसको मिनिमम 6 to 7 लाइन्स में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लो या फिर अपने कोड एडिटर पे एक टेक्स्ट फाइल बना लो और वहाँ पे प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में लिखो कि किस बारे में ये प्रोजेक्ट आइडिया है। उसके बाद में बी स्टैंड्स करता है बिल्डिंग, कि व्हाट वी आर बिल्डिंग, हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे एच स्टैंड्स फॉर हाउ वी विल प्रोग्राम वर्क। अब यहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट बाजी नहीं करनी है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम काम कैसे करेगा वो लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें फेक न्यूज़ जो है वो जनरेट होंगी, तो मैं उसकी स्टेप लिखूँगा कि सबसे पहले क्या होगा। कुछ वर्ड्स हम उठाएंगे, कुछ वर्ड्स में से फिर हम रैंडम वर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। रैंडम वर्ड्स सिलेक्ट करने के बाद अगले स्टेप में हम सभी को कंबाइन कर देंगे, राइट। तो हाउ, यह प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद में आता है W, यानी कि कौन से कंसेप्ट का आप यूज़ करोगे इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जैसे कि वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं रैंडम वर्ड्स को पिक करने के लिए मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा। तो जो भी स्टेप आपकी रहेगी उसके नीचे ऐसा एरो बना के आपको लिखते जाना है कि कौन से कंसेप्ट का आप यूज़ करोगे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में आता है एस, ठीक है। एस मीन्स कि अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको सूडो कोड लिखना है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ सूडो कोड, क्या कह रहा हूँ मैं, स्टेप्स ऑफ सूडो कोड। एक टेक्स्ट फाइल निकालना है, उस टेक्स्ट फाइल पे आपको पूरा प्रॉपर एक प्लान तरीके से लिखना है। सूडो कोड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस लिखनी है। एंड एट द एंड यह जो एस है यह बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, विच इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब कि अभी आपने एक मिनी वर्जन अपने प्रोजेक्ट को बना लिया, अभी इसमें आप मिनिमम 3 कौन से फीचर्स है जिनको ऐड करके आप प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट्स में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। चैट जीपीटी AI टूल से किसी से भी मांग कर सकते हो और फीडबैक। और ये एस वाला पॉइंट आपको सिर्फ अभी 3 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मिनी वर्जन है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। उसके बाद में फिर आप ये 3 फीचर्स एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड करने का काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करो, हाँ, बट मैं यह कहता हूँ कि एक सिंगल प्रोजेक्ट पकड़ो और उसी को स्ट्रेच करते चलो। जब यह 3 फीचर्स आ जाए तो हो सकता है आप
उसके दिमाग में और नए आइडिया आएंगे कि यार चलो ठीक है, इस चीज़ में भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं, वैसे ही डालते रहो। सो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इस लेक्चर पे सभी लोगों को अपने लैपटॉप पे बढ़िया फुल डेडिकेशन के साथ नेक्स्ट 60 मिनट तक फुल्ली फोकस करके इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड शेयर करना मत भूलना उन दोस्तों के साथ जो अभी पाइथन में थोड़े कच्चे हैं, जिनको अपने फंडामेंटल स्टॉक करने की ज़रूरत है। सो वेलकम बैक टू द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है फेक न्यूज़ हेडलाइन जनरेटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है, आज तक हो गया, एबीपी हो गया, जितने भी न्यूज़ है इनकी हेडलाइन आपने देखी होगी, यूट्यूब पे थंबनेल आपने देखे होंगे, इतने अजीब से फ़नी होते हैं कि हंसी आ जाती है, राइट। तो वो कैसे बनाते हैं, वो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट मैंने आज इस पाइथन में इंक्लूड किया है। जैसे कि एक हेडलाइन एग्जाम्पल, शाहरुख खान स्पॉटेड राइडिंग अ बफेलो नियर इंडिया गेट। तो ये मतलब फ़नी भी है और फेक हेडलाइंस भी है। तो ये कैसे हम पाइथन में बनाएंगे वो भी रैंडमली वो जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यह अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वह काम क्या करेगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप तो यही है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपका क्वेश्चन खुद से यही होना चाहिए कि क्लैरिटी कितनी है आपको उस प्रोजेक्ट को लेके, कि क्या आप क्या बनाने वाले हो। तो हम यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहला तो एक फेक होना है, ठीक है। दूसरा है फ़नी फेक प्लस फ़नी हेडलाइन। यहाँ पर वह ऑटोमेटिक मतलब रैंडम वर्ड्स को पिक करके आपस में जोड़ के बनाएगा। जैसे कि शाहरुख खान स्पॉटेड राइडिंग अ बफेलो नियर इंडिया गेट। तो भाई इंडिया गेट के पास शाहरुख खान क्यों कोई भैंस में राइड करने लगेगा, उसके पास बड़ी बड़ी कार है तो वो उसमें जाएगा। तो ये जो हेडलाइन है, न्यूज़ है, यह फेक भी है और फनी भी है। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ऐसे ही फेक हेडलाइंस क्रिएट करेगा यूजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। यानी कि हम ढेर सारे शब्दों की एक लिस्ट बना लेंगे एंड उनको कंबाइन करके सेंटेंस वगैरह बनाएंगे। अब ये हेडलाइन बिल्कुल भी रियल नहीं होंगी, थोड़ा फनी साउंड करेंगी, फेक साउंड करेंगी, राइट। तो टेंशन मत लेना, अब मज़े करो बस इस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। हंसने के लिए बनाया गया है ये प्रोजेक्ट, अच्छा लगेगा आपको जब एंडिंग में आप रिज़ल्ट देखोगे तब। दूसरा, अभी हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कैसे करेगा। सबसे पहला फोकस कर लिया व्हाट, कि क्या बना रहे हो। दूसरा हाउ, यानी कि कैसे काम करेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ 4-5 स्टेप्स में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से 4 वर्ड्स की जो एक खतरनाक लिस्ट बना देंगे जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, राइट। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला होगा सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा होगा एक्शंस, ठीक है। और तीसरा होगा कोई भी प्लेसेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखोगे कि जो हेडलाइन बनी थी वो फेक है, इसमें भी यही है। सबसे पहला है एक ऑब्जेक्ट और फिर एक प्लेस, राइट। और वो कुछ कर रहा है, राइड कर रहा है बफेलो के ऊपर, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो सब्जेक्ट्स के अंदर क्या आएगा हमारा, वेरी सिंपल, 2 चीज़ें हम रखेंगे यहाँ पे, हु और व्हाट, मतलब किसके बारे में सेंटेंस होगा। तो हम फोकस करेंगे हु एंड व्हाट के ऊपर। जैसे कि अभी यहाँ पे शाहरुख खान हो गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के बारे में डालेंगे। ग्रुप ऑफ हाउस हो गए, अब सब के बारे में डालेंगे, ठीक है। सो आपस में सभी चीज़ को कनेक्ट मत करना। दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट
फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, फेक हेडलाइंस वगैरह बनाने के लिए। तो ये मत कहना शाहरुख खान के फैंस कि भाई तुमने उसको भैंस पे बिठा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को भैंस के साथ भिड़ा दिया। भाई दिस इज जस्ट अ फेक न्यूज़ जनरेटर। ठीक है, एक्शंस की बात करते हैं कि अब वो क्या करेंगे। अब जैसे हो सकता है कि भाई निर्मला जी ने बोल दिया कि भाई अब लड़ाई होगी, वॉर डिक्लेयर कर दिया, या फिर हमने यहाँ पे एक्शन डाल दिया कि भाई किसी ने किसी के साथ नाच कर लिया, डांस कर लिया, या फिर किसी ने खा लिया, राइट। तो क्या एक्शंस हो सकते हैं वो, यानी कि व्हाट दे डिड, फिर आएगा प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कहाँ पे और किसके साथ क्या रहा हूँ मैं, वेयर एंड विथ व्हाट। ये तीन चीज़ें मेन अपन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि फोर्ट पे, जैसे कि यहाँ पे अपन ने डाल दिया नियर इंडिया गेट, वैसे ही राइट फोर्ट डाल सकते हैं, वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये तीन लिस्ट बनी है हमारी 1 2 3, इनमें से एक एक वर्ड जो है हम पिक करेंगे, सभी को सम अप करके एक सेंटेंस बनाएंगे, एंड यही सेंटेंस हमारा होगा रैंडमली जनरेटेड फेक हेडलाइन। और यह आपको भी पता है, अगर रैंडम वर्ड्स आपको पिक करने हैं किसी भी लिस्ट में से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम मॉड्यूल को ही हम यूज़ करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरी पाइथन की 2-2 घंटे की लेक्चर नहीं देखी है तो ये प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक प्रोजेक्ट भी नहीं है। हाँ, बट बिगिनर लेवल पे आपको इतना आना चाहिए। तो ऑलरेडी पाइथन का लेक्चर डाल रखा है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको आता है पाइथन तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अपन इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना लेंगे और दिखा देंगे हेडलाइन। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि क्या आपको अनदर हेडलाइन जनरेट करनी है। अगर यूज़र बोलेगा यस, तो दोबारा से ये रीजनरेट करके देगा। अगर यूज़र ने बोला कि नो, नहीं करनी है, तो प्रोग्राम को यहीं पे एग्ज़िट करके हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम कौन कौन से कंसेप्ट का यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के पहले जो भी हर बार हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, डायरेक्टली कोड करने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का आइडिया करो कि क्या बना रहे हो, कैसे बनाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से कंसेप्ट यूज़ करोगे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वो एक लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, और क्यों यूज़ करोगे उस कंसेप्ट को वह भी आपको यह सारा लिखना पड़ेगा। अब यह सारी प्री रिक्विजिट होती है। यह छोटे प्रोजेक्ट्स पर जब आप अप्लाई करोगे और जब बड़े लेवल के प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो इजीली बना लोगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, वो है लिस्ट। लिस्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि यार देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे नेम स्टोर कराएंगे, एक्शन स्टोर कराएंगे, प्लेसेस स्टोर कराएंगे। तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे और सभी पे अपन यहाँ पे लिस्ट बना के उनको स्टोर कर लेंगे। दूसरा, अपन यहाँ पे सबसे पहला तो ये रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। ये एक मॉड्यूल है बेसिकली, और इसके अंदर एक चॉइस फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 3 अलग अलग लिस्ट बना ली। अब उसमें से हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी एक आइटम पकड़ेंगे, ठीक है। और वो हर बार क्या आइटम पकड़ेगा वो हमें भी पता नहीं रहेगा, राइट। वो रैंडम चीज़ होगी। जैसे वो हम डाइस खेलते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं। जैसे हम फेंक देते हैं और तो वी डोंट नो, रैंडमली जो भी आंसर होता है वो आ जाता है। तो सिमिलरली कुछ भी सेंटेंस बन जाएगा, मतलब कुछ भी वर्ड्स पिक करके उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, सो दैट
जो भी फेक हेडलाइन हमारी बनेगी उसको स्क्रीन पे दिखाना भी पड़ेगा। अब यूज़र से हम यहाँ पे इनपुट भी ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या आपको रिजेक्ट करना है हेडलाइन, यस और नो में आंसर दीजिए। तो आंसर अगर यस होता है तो रीजनरेट कर लेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। अब इस इनपुट को हम यूज़र से लेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन का। उसके बाद में एक व्हाइल लूप हम यहाँ पे चलाएंगे, जो कि तब तक चलते रहेगा जब तक यूज़र नहीं बोल देता नो। मतलब जैसे ही यूज़र ने बोला कि नो, मुझे अब हेडलाइन नहीं चाहिए, इसका मतलब कि यूज़र अब जो है प्रोग्राम को रोकना चाहता है, राइट। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स, एक तो हो गया स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और दूसरा हो गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। यह दो आपस में इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से हम उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट करके डिस्प्ले कराएंगे, राइट। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कोई भी भयंकर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए है जो अभी पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीज़ आप जितना आप करोगे उतना आप बड़ी चीज़ों के लिए तैयार होते रहोगे। सो मिनी प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाने का टारगेट रखो, तो आपको किसी भी लाइब्रेरी या टूल्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट दिस रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो कि पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। तो प्रोग्राम पे होगा क्या कि यह मैं आपको बता देता हूँ। मतलब व्हाट विल बी इन द प्रोग्राम, हम क्या करेंगे, हमारे कोड को 7 स्टेप में करेंगे, 7 स्टेप्स। स्टेप वन में हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। स्टेप 2 में हम सब्जेक्ट्स, एक्शंस और प्लेसेस को, ये 3 लिस्ट बनाएंगे, ऑल विथ इंडियन एग्जाम्पल्स। आप इसमें फॉरेन के भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने स्टेट कुछ भी जो मन लगे उसमें आप कर सकते हो। स्टेप 3 में हम रैंडम के चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 अलग अलग लिस्ट बनी है, तो तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, इसमें से एक वर्ड उठा लेंगे ABC फॉर एग्जांपल, और तीनों को ऐसे रैंडमली कंबाइन करके एक सेंटेंस बन जाएगा। तो वो अपन रैंडम डॉट चॉइस से करेंगे, ठीक है। फिर कंबाइन कर देंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 5 पे जो भी हमारा हेडलाइन दिखेगी उसको प्रिंट की मदद से डिस्प्ले। उसके बाद में फिर पूछेंगे यूज़र से कि भाई दोबारा से रीजनरेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अगर रिपीट करना है तो ठीक है, कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे, और नहीं करना है तो प्रोग्राम को वहीं पे हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, राइट। हाँ, अभी तो ये सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क समझ लो या फिर असाइनमेंट कर लो। अगर सच्चा पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो यह करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया एक मिनी प्रोजेक्ट, इसको बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसी पे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, नए वर्जन लाते जाओ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। आप इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी की फेक न्यूज़ जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। आप इसमें पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी हॉलीवुड बॉलीवुड हो गया, सब में इसको यूज़ कर सकते हो। तीसरा, आप यहाँ पे एक फीचर और ऐड कर सकते हो। आप यूज़र से इनपुट में ले लो कि अगर आपके कुछ पर्सनल प्लेसेस के नेम है, पर्सनल कोई पर्सन है, ठीक है, और या फिर कोई भी प्लेस है, मतलब पर्सनली उससे डिटेल्स लेके इंडिविजुअली आप उससे भी रिलेटेड कुछ फेक हेडलाइन बना सकते हो। तीसरा, आप यूज़र को यहाँ पे एक ऑप्शन और दे सकते हो फाइल को सेव करने का, एक TXT फाइल। जैसे यूज़र ने मान लेते हैं आपसे 5 हेडलाइन जनरेट करवाई। अब आप यूज़र से पूछो कि भाई क्या आपने जो हेडलाइन जनरेट करवाई है आप उसको सेव करना चाहोगे या नहीं। अगर यूज़र बोलता है हाँ जी कर लेंगे,
तो उसको सेव करवा लो। इसके लिए एक फाइल हैंडलिंग और ओएस सिस्टम वगैरह का आपको पता रहना चाहिए। तो ये 3 फीचर जो है आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। और अगर ये तीनों प्रोजेक्ट लगा के आपका प्रोजेक्ट रन हो जाए तो लिंक्डइन पर पोस्ट करो, मुझे टैग करो, सो दैट पता चल जाएगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि राइट, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बढ़िया क्यों है। मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो, मतलब पाइथन सीखना चाह रहे हो, डेटा साइंस किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोर पाइथन के कंसेप्ट यूज़ होंगे, जिससे आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी एडवांस टॉपिक के टूल्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लूप्स, रैंडमनेस, स्ट्रिंग, इन सब के टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, राइट। तीसरा, यह प्रोजेक्ट आपको हंसाएगा, ठीक है, और आप इसमें नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते रहोगे। एंड यहाँ पे आप क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो अपनी, नए प्लेसेस, नई चीज़ों के नाम ऐड करके, राइट। तो इसका मैं सूडो कोड आपको दिखा देता हूँ। यह सूडो कोड है जिसको आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। हाँ, अब ये सूडो कोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करो या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो उसको कोडिंग का तो आपको डायरेक्टली कोड नहीं करना है। अभी देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोजेक्ट का कोड नहीं किया है। एज अ बिगिनर आपका जो होना चाहिए, एक रिसर्च फेस होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च फेस होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट किस बारे में है। दूसरा, एक सूडो कोड आपको लिखना है, राइट, कि मेरा प्रोजेक्ट का जो एक ओवर स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटन है, कैसा रहेगा। फिर उसके बाद में आपको एक्चुअल कोड करना है। जब यह स्टेप 1 स्टेप 2 आप कंप्लीट करोगे तो स्टेप 3 जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगी। इसके बाद में एक लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, फिर एक और लिस्ट करेंगे, एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रिएट करेंगे, फिर एक्शंस के लिए, और उसके बाद में इंडियन प्लेसेस ले लो या फिर कुछ भी थिंग हो सकती है, वो उसको लेके क्रिएट कर लेंगे। देन स्टेप 6 में हम यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करेंगे, व्हाइल लूप होगा, और जो कि तब तक चलते रहेगा जब तक यूज़र खुद से नो नहीं बोल देता। एंड ये ABCDE 5 स्टेप्स जो हमने अभी यहाँ पे समझी थी, वो एंडिंग में अगर यूज़र ने बोला नो, तो हम यहाँ पे लूप को ख़त्म कर देंगे और एक गुड बाय मैसेज डिस्प्ले करा देंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम क्रिएट कर लेते हैं, फेक हेडलाइन जनरेटर। अरे TY तो लगाना मैं भूल ही गया। TY जब तक नहीं लगाओगे तो वह फाइल आपकी एक टेक्स्ट फाइल मानी जाएगी और VS कोड आपका समझ ही नहीं पाएगा कि भाई किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स पे भी ऐसे ही गाइडेंस दी हो रखी होगी कि यह कोड करो, वो कोड करो। हाँ, बस करना आपको है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कमेंट कर देता हूँ कि सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो ये है कि इंपोर्ट द रैंडम मॉड्यूल। हम एक रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। अब स्टेप 2 हमारी आती है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, सब्जेक्ट्स, ठीक है। 3 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। ये अपना इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हम डाल देते हैं शाहरुख खान, एक यह ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। और एक ऑब्जेक्ट्स अपन बना देते हैं जैसे कि विराट कोहली, अभी अभी RCB चाहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू RCB फैन। 18 साल आपने वेट किया है, ऑल्दो
और एक निर्मला जी के नाम से बना लेते हैं, टैक्स देना मत भूलिएगा, टैक्स अच्छे से देते रहिए। और तीसरा मुंबई कैट, यह ऑब्जेक्ट मतलब कि रैंडमली बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जैसे कि ग्रुप ऑफ मंकीज़, ठीक है, बंदरों का ग्रुप। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और एक और बना लेते हैं कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर दिल्ली से, ठीक है जी। तो ये अपन ने सब्जेक्ट बना लिए। अभी हम क्या करेंगे, एक्शंस बनाएंगे कि कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर होगा, राइट। तो इसको नीचे कर लेते हैं और सबसे पहले एक रैंडमली मैं डाल देता हूँ, जैसे कि लॉन्चेस, कि भाई किसी ने कुछ लॉन्च किया। उसके बाद में एक हो जाएगा अपना कैंसिल्स, उसके बाद में आएगा डांसेस विथ, ठीक है। उसके बाद में एक ईट्स, खाना खाया। एक बना लेते हैं डिक्लेयर्स ऑन वॉर, एक बना लेते हैं ऑर्डर्स, एक बना लेते हैं सेलिब्रेट्स, बधाइया, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट्स में बना लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे प्लेसेस डाल सकते हो, यहाँ पे फिर कोई भी थिंग्स डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड फोर्ट, ठीक है। एक एट रेड फोर्ट हो गया। एक डाल दिया मुंबई लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन में एक डाल देते हैं कि अ प्लेट ऑफ समोसा, कुछ भी डाल सकते हो आप, प्लेसेस और थिंग्स जो आपकी मन में करे वो डाल सकते हो। एक इनसाइड पार्लियामेंट डाल देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर की बात है भाई। एक डाल देते हैं गंगा घाट के पास, ठीक है। और एक डाल देते हैं ड्यूरिंग आईपीएल मैच। यह सब कुछ मैं रिलेटेड डाल रहा हूँ, जैसे कि क्रिकेटर का अपन ने डाल रखा है, उसी रिलेटेड आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी लगा सकते हो। और एक डाल देते हैं इंडिया गेट। तो यह तीन जो लिस्ट मैंने आपको बताया था वह अपन ने बना ली, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आता रहे। तो यह तीन जो चीज़ थी, कौन सी थी, एक तो सबसे पहला अपना सब्जेक्ट था, ठीक है। दूसरा अपन ने एक एक्शंस बनाया, और तीसरा अपन ने प्लेसेस, और एक अपन बना लिए थिंग्स, ठीक है। अभी तीनों के अंदर अपन अच्छे खासे से वर्ड और ये सब चीज़ अपन डाल देंगे। अभी अपना काम क्या होता है, अभी यहाँ पे अपन लगाएंगे एक व्हाइल लूप, और इसी के अंदर अपन यूज़ करेंगे पूरे रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस का, जिसकी वजह से अपन एक एक वर्ड पिक करेंगे रैंडमली और इस चीज़ को कराएंगे। तो स्टेप 3 अपन यहाँ पे डाल देते हैं कि स्टार्ट द हेडलाइन जनरेटर लूप, और एक व्हाइल लूप की शुरुआत होगी। हम यहाँ पे व्हाइल ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जितने भी ये हमें वेरिएबल बनाए थे सभी में से एक एक वर्ड रैंडमली पिक करेंगे। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 5-6 मिनिमम मैंने रखा हुआ है, मतलब 7 मैंने जो ये डाटा है यहाँ पे इंसर्ट करा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जिसके अंदर मैं डालूँगा रैंडम मॉड्यूल का चॉइस फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमें पास करना है वो वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर हम एक रैंडम आइटम पिक करना चाहते हैं। जैसे मैं पास कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स। अब देखो होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे इजी से समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ABCDE, ठीक है, 5 वर्ड है। इसके अंदर कितने वर्ड हैं, 5। अब क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर 5 आइटम्स रखे हुए हैं। अब इन 5 आइटम में से मुझे कोई एक आइटम रैंडमली चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम मॉड्यूल का चॉइस फंक्शन। अब ये चॉइस फंक्शन क्या करेगा, ये जाएगा एक लिस्ट के पास, इस लिस्ट के अंदर वो देखेगा कितने एलिमेंट है, और इनमें से कोई भी एक वर्ड पिक करके आपको निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल ये A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, और ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, यानी कि हर बार नए नए एलिमेंट भी पिक कर सकता है, सेम एलिमेंट भी पिक कर सकता है। वी डोंट नो कि क्या होगा। सेम चीज़ हम करेंगे सभी के साथ।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्शन करके बना लेंगे कि भाई रैंडम मॉड्यूल जाइए, चॉइस फंक्शन का यूज़ कीजिए और फंक्शंस वेरिएबल में कुछ भी एक वर्ड पिक कर लीजिए। तो प्लेस और थिंग करके एक और वेरिएबल हमने बनाया, रैंडम मॉड्यूल डॉट चॉइस फंक्शन, और इसके अंदर हम बोलेंगे प्लेसेस और थिंग्स करके एक वेरिएबल है, लिस्ट है, उसके अंदर पे कोई भी एक आइटम आप पिक कर लीजिए। हेडलाइन करके एक वेरिएबल बना लिया। अभी हम इनको क्या करेंगे, फॉरवर्डेड स्ट्रिंग की मदद से सभी को एक लाइन पे ले आएंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे वेरी सिंपल सब्जेक्ट एक्शन, और फिर ये अपना प्लेस या फिर कोई भी थिंग। याद रखो वेरिएबल के नेम सही से रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब वेरी सिंपल, तो इसको अपन क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। तो न्यू लाइन पे आ जाइए और फिर यहाँ पे आप कॉन्केटिनेशन कर दीजिए, ठीक है, जो भी हेडलाइन जनरेटर हुई थी उसका। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि हम यूज़र से पूछने वाले हैं, ठीक है, कि क्या आपको हेडलाइन रीजनरेट करनी है, यस और नो, और उसके हिसाब से एक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट में ले लेते हैं। यूज़र इनपुट करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया इनपुट, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू वांट अनदर हेडलाइन, क्या आपको दूसरी हेडलाइन चाहिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यस और नो। मतलब जो भी है आपको करना है डॉट स्ट्रिप, मतलब अगर आगे पीछे यूज़र ने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाए होंगे तो वो हट जाएंगे। अब ये डॉट स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र से बोला कि भाई ये आपको यस बोलना है या तो आपको नो बोलना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने एक स्पेस दिया और फिर यस लिखा, एरर आ जाएगा। या फिर हो सकता है यूज़र ने यस और इधर दो एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिए गए हो, इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया हो, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस तो हमें नहीं चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम डॉट स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इनको डिलीट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। तो आउटपुट बस आपका इतना निकलेगा। तो फिर आगे आपके प्रोग्राम को चलने में आसानी हो जाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली दो मेथड्स होती है, एक एल स्ट्रिप भी होता है और एक आर स्ट्रिप भी होता है, मतलब लेफ़्ट। अगर आपको स्पेसिफिकली लेफ़्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है तो एल स्ट्रिप यूज़ कीजिए, अगर राइट साइड के यूज़ करना है तो आर स्ट्रिप यूज़ कीजिए। बट इस केस में मैंने मतलब यस सिंपल स्ट्रिप यूज़ किया है, मतलब दोनों स्पेसेस मुझे हटाने हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ लोअर, यानी कि मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। वेरी सिंपल, क्योंकि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर यूज़र ने एक कैपिटल वाई लिखा, कैपिटल ई लिखा, फिर स्मॉल एस लिखा, तो ये तो कभी कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दो जो है वो अपर केस में हो जाएंगे, एस जो है वो लोअर केस में हो जाएगा। तो डॉट लोअर केस करने से क्या होगा, ये सारे जो केसेस है, जितने भी केसेस है, सभी के सभी ये लोअर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर भले ही यूज़र कैपिटल में सब कुछ, वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। अब वेरी सिंपल, हम यहाँ पे यूज़र से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि अगर यूज़र ने बोला है क्या, नो, अगर यूज़र बोल रहा है नो तो हम यहाँ पे बोल देंगे ब्रेक, ठीक है। मतलब प्रोग्राम आपका हो रहा है और एक गुड मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि प्रिंट और स्लैश, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि थैंक्स फॉर यूजिंग द फेक न्यूज़ हेडलाइन जनरेटर, ठीक है, हैव अ फन डे। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आते हैं टर्मिनल पे, रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, शाहरुख खान ऑर्डर्स इनसाइड पार्लियामेंट। तो मैं यहाँ पे एक और हेडलाइन जनरेट करता हूँ, एक और ब्रेकिंग न्यूज़,
निर्मला सीतारमन ऑर्डर्स इन मुंबई लोकल ट्रेन। तो एक काम करते हैं, इसको नो करते हैं, क्लियर करके फिर से रन करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, निर्मला सीतारमन सेलिब्रेट्स इन पार्लियामेंट। मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो ऐसे ही फेक न्यूज़ बनाते हैं, कुछ भी अगदी बिल्कुल कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेट्स ड्यूरिंग आईपीएल मैच। ठीक है, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब देखो कि यहाँ पे हमने इतने सारे आइटम्स रखे हुए हैं, सभी में से रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक हो रहा है। ठीक है, ये अपन ने चॉइस फंक्शन का यूज़ करा है, कॉन्केटिनेट कर दे रहे हैं सभी को, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जा रहा है और यहाँ पे फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे बार बार यस बोल रहा हूँ तो प्रोग्राम चलते जा रहा है, जैसे ही मैं नो बोलूँगा यह ब्रेक हो जाएगा। बट अभी मैं 2-4 और बनाता हूँ। क्या क्या आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ मंकीज लॉन्चेस एट इंडिया गेट, यह भी सही है। और अब ग्रुप ऑफ मंकीज सेलिब्रेट्स अ प्लेट ऑफ समोसा, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ठीक है, सुना था। अब यह ग्रुप ऑफ मंकीज सेलिब्रेट्स अ प्लेट ऑफ समोसा, खैर अच्छा है, फनी है। तो इसमें आप अपने हिसाब से और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यूज़र से उसका पर्सपेक्टिव ले सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, मैंने समझा दिया कि इसमें और क्या एडवांस चीज़ें हो सकती है। अगले प्रोजेक्ट्स पे फिर मिलते हैं। तो अब सेकंड प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री। मतलब कि हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि आपकी हिस्ट्री भी सेव करेगा एक टेक्स्ट फाइल पे। मतलब आपने जो भी कैलकुलेशंस करी है, जितने भी इक्वेशंस आपने पास करी है, सभी की सभी हम इस पे स्टोर करने वाले हैं। अगेन ये जो कैलकुलेटर ऐप होगा, यह मत सोचना कि ये सिंगल प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे 2 से 3 आइडियाज़ भी दूंगा जो कि आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के, अपना स्किल वगैरह लगा के इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सटेंड कर सकते हो और अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो हम एक पाइथन कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं। अब इसे नॉर्मल कैलकुलेटर प्रोग्राम मत समझना कि बस एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना दिया जिसमें इफ़ एल्स लगा दिया, वो नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल ये होगा। इसमें सबसे पहले बात, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वेशंस लिखी हुई है, यूज़र से हम यहाँ से इक्वेशंस इनपुट में लेंगे। इक्वेशंस लाइक 5 + 5, ये पूरी इक्वेशन यूज़र डालेगा, एक एक सिंगल करके नहीं लेंगे। और फिर इसका रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल 10 आया तो ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें जाके इक्वेशन स्टोर होते जाएंगे और ऐसा सिलसिला चलता जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र जो भी है, अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ 4-5 फीचर्स ही देंगे, जैसे कि अपना ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और एक डिवाइड हो गया। मतलब ये बेसिक 4 ऑपरेशंस का भी अभी हम फीचर दे रहे हैं। आप चाहो तो इसमें इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस डाल सकते हो, जैसे कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर को भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह डाल सकते हो। तो दैट इज़ अप टू यू। और जैसे ही ये इक्वेशन पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 + 2 पास करा, जैसे इक्वेशन पास करेंगे ये एक टेक्स्ट फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा कि भाई यूज़र ने ये इक्वेशन पास करी है और ये रिज़ल्ट उसका ये आया है, विद रिज़ल्ट स्टोर होगा लाइक दिस, ऐसे विथ रिज़ल्ट स्टोर होगा। तो यूज़र को ये करने के बाद में हम यहाँ पे कुछ 3-4 ऑप्शंस देने वाले हैं। सबसे पहला कि एक हिस्ट्री ऑप्शन, कि
अगर यूज़र को देखना है कि यार मैंने कितनी पुरानी कैलकुलेशंस करी है, कौन सी करी है, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री में क्लिक करके देख सकता है। दूसरा, हम यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन देंगे, मतलब अगर यूज़र को जितनी भी इक्वेशन टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर हुई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है। अब इसके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हमारी फिक्स हो गई है, जैसे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब ये सारी इक्वेशन जो है इसमें टेक्स्ट फाइल में से क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो एक ऑप्शन हम देंगे। और तीसरा एक ऑप्शन रहेगा, मतलब अनदर इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है कि आपको प्रोग्राम को एग्जिट करना है, तो उस हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें लॉजिक आपका लगने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, बार बार ये प्रोग्राम चलता जाएगा। अब यहाँ पे यूज़र अपना इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल हम एक एक्सप्रेशन इनपुट में ले लेंगे, जैसे कि यूज़र ने बोला 2 + 3, तो फिर हम उसको ऑप्शन देंगे स्पेशल कमांड्स का, जैसे कि भाई अगर आपको हिस्ट्री देखना है, क्लियर करना है, या फिर आपको इसको एग्जिट करना है, तो ये 3 ऑप्शंस देंगे। अब या तो वो एक्सप्रेशन लिख के देगा, या फिर बोलेगा हिस्ट्री चाहिए, या फिर बोलेगा क्लियर कर दो, या फिर बोलेगा कि एग्जिट करना है। अगर वो एक मैथ ऑपरेशन हुआ तो इसका रिज़ल्ट अपना डिस्प्ले कर देंगे लाइक दिस, और इसको स्टोर कर देंगे एक टेक्स्ट फाइल में। वेरी सिंपल, ये सिलसिला चलता जाएगा। अब अगर यूज़र ने बोला हिस्ट्री, तो प्रोग्राम में जितनी भी, मतलब ये टेक्स्ट फाइल में जितनी भी इक्वेशंस ऐसे सेव हुई होगी सारी डिस्प्ले करा देंगे। दूसरा होगा क्लियर, यूज़र सारी इक्वेशंस को क्लियर करना चाहता है, तो यह जो हिस्ट्री फाइल होगी इसको हम इरेज कराने का फंक्शन लिख देंगे। तीसरा होगा एग्ज़िट, यानी कि यूज़र यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता है, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम कुछ बेहद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला होगा इनपुट फंक्शन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इससे हम यूज़र से इनपुट में लेंगे जो भी कमांड या फिर ऑपरेशन वगैरह हम कराएंगे, जैसे कि 3 + 3 हम कराएंगे, तो ये इनपुट फंक्शन की मदद से ही लिया जाएगा। दूसरा बेहद जरूरी कंसेप्ट है, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट, विच इज़ फंक्शंस, सो दैट हमारा कोड जो है ऑर्गेनाइज हो सके और रिपीटेबल कोड ना हो, मतलब मैनेज रहे। और तीसरा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ़, एल्फ, एल्स, टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा, जब ये इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व, फॉर एग्जांपल ये आपने डिस्प्ले करा दिया, तो यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि आपको मतलब अनदर कैलकुलेशन करना है या नहीं, या हिस्ट्री देखनी है, या फिर क्लियर करना है, तो ये 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि यूज़र क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शंस होंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग सभी के सेपरेट यहाँ पे ऐसे फंक्शंस बनने वाले हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडवांस कंसेप्ट भी है, फाइल हैंडलिंग। अब यह आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बिना मेरा जो 2-2 घंटे का लेक्चर है उसको नहीं समझेंगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा हम कैसा स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेटर है टाइम निकाल के सीखो बढ़िया से, और फिर इस प्रोजेक्ट में आओ। दूसरा, तो हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, सो दैट हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी यूज़र के इक्वेशन वगैरह सॉल्व करी है उनका डेटा एंड ऑल सब कुछ स्टोर कर सके। 5th नंबर पे हम यहाँ पे लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे।
सो दैट हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहे जब तक कि यूज़र खुद से ना एग्ज़िट कर दे या फिर स्टॉप वगैरह ना बोल दे। नंबर 6, बेसिक मैथ्स। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये मेन कंसेप्ट है जिनका हम यूज़ करेंगे। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यूँ बता देता हूँ कि क्या क्या फीचर रहेंगे। सबसे पहला कि यूज़र वो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाएगा लाइक एन एक्शन। अभी नॉर्मली क्या होता था कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए, फिर बी बनाया और फिर आपने रिजल्ट करके एक वेरिएबल में डेटा ऐसे ए प्लस बी करके स्टोर कर दिया। तो आप यहाँ पे ए और बी अलग अलग लेते थे। बट ट्विस्ट यही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे एक कंप्लीट। अब अगर आपके पाइथन के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ये चीज़ आपके लिए आसान होगी, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। दूसरा फीचर ये होगा कि यूज़र जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पे सेव करेंगे। जनरली क्या होता है, अगर आप पाइथन में कुछ भी काम कर रहे होते हो, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो उसमें हिस्ट्री सेव नहीं हो पाती। मतलब वो सिर्फ तब तक आपके टर्मिनल पे रहेगा जब तक वो चालू है। जैसे ही टर्मिनल बंद हुआ वो घट जाएगा। तीसरा, आप इस हिस्ट्री को देख भी सकते हो, तो शो करने का भी फीचर यहाँ रखा हुआ है। चौथा, अगर भाई आपको क्लियर करना है मेमोरी, आप क्लियर भी कर सकते हैं। पांचवा, एग्जिट। अभी दो मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दो फीचर आपको ऐड करने हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पे मॉड्यूल्स को भी ऐड कर सकते हो एज अ फीचर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का भी फीचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तीसरा, सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे इनपुट में, मतलब इस इक्वेशन पे काम करने वाले हैं। मतलब कि अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 + 10 ऐसे डिजिट 1 डिजिट 2 सिर्फ 2 डिजिट्स को सपोर्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे 10 + 20 कर देते हो तो वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मल्टी नंबर इनपुट ले सके यह वाली चीज़ भी ऐड करनी है कि 1 2 3 4 5 जितनी भी नंबर यहाँ पे, मतलब जितनी भी बड़ी इक्वेशन डालना चाहे वो यूज़र कर पाए। इसके लिए ये आप इक्वल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, दिस इज़ योर होमवर्क। बस मैंने हिंट दे दिया तो आप कर लेना। तो वेरी बेसिक सिंपल इंटरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पे एंटर कैलकुलेशन करके एक प्रॉम्प्ट आएगा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 में से कुछ भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री देखना है, क्लियर करना है या फिर एग्जिट करना है। तो जैसे यूज़र यहाँ पे लिखेगा 8 + 12 तो रिज़ल्ट इक्वल टू 20 डिस्प्लेस होगा। और हम एक txt फाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें जाके एक जो इक्वेशन है ये हमारी वहाँ पे सेट हो जाएगी। अगेन यहाँ पे 7 × 4 डाल दिया। अब जैसे ही आप बोलते हो कि हिस्ट्री देखना है तो टेक्स्ट फाइल पे अब हमारे पास 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई। एक ये इक्वेशन ये 1 हो गई, एक इक्वेशन 2 हो गई विथ रिजल्ट हो गई। तो ये 2 इक्वेशन थी, ये दोनों की दोनों इक्वेशन यहाँ पे हमारी शो भी हो गई। जैसे ही मतलब यूज़र की हिस्ट्री पे क्लिक करेगा, मतलब वो देखना चाह रहा है कि मैंने कौन सी पुरानी इक्वेशन पे काम किया है। तीसरा, अगर यूज़र बोलता है क्लियर, डिलीट कर दो, तो यह फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर करके मैसेज आ जाएगा। अब अगर यूज़र ने बोला एग्ज़िट तो गुड बाय करके भी मैसेज आ गया। तो बेसिकली यह अपना सूडो कोड है, जहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे,
सबसे पहले एक हिस्ट्री txt करके एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम वो इक्वेशंस को स्टोर करने वाले हैं जो कि यूज़र कमांड लाइन पे डालेगा। अब उसके बाद हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपको इक्वेशन डालना है लाइक दिस, और उसको कुछ ऑप्शंस देंगे लाइक हिस्ट्री, क्लियर और एग्जिट। ये कमांड्स हम दे देंगे। उसके बाद में अगर यूज़र एग्जिट एंटर करेगा तो उसको एक गुड बाय मैसेज हम डिस्प्ले करा देंगे, और साथ ही साथ लूप को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अब यूज़र ने एग्जिट कर दिया है तो फिर उस लूप को चलाने का कोई सेंस ही नहीं रहता है। तीसरा, अगर यूज़र ने हिस्ट्री क्लिक करा है तो ये ध्यान में समझना, इसके अंदर 4 चीज़ें मैंने मेंशन करी है। सबसे पहला हम ट्राई करेंगे उस फाइल को ओपन करने का, कि जो भी फाइल फॉर एग्जांपल डेटा txt करके हमने कोई एक फाइल बनाई है, सबसे पहले हम इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे हमने कुछ इफ़ एल्स वाली कंडीशन लगाई है। सबसे पहला कि अगर फाइल एग्जिट करती है तो प्रिंट कर दो हर एक लाइन को जो भी कैलकुलेशन होगी। जैसे कि अगर ये एक txt फाइल है तो 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके पूरी लाइन आप डिस्प्ले करा दीजिए, और खाली भी नहीं होना चाहिए फाइल। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशंस है, फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर रहना चाहिए, फाइल खाली नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल एग्जिट नहीं करती है या फिर फाइल खाली है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे नो हिस्ट्री फॉर्म। तो यह आप सबसे पहले मान के चलो, अपने दिमाग में लगा के चलो कि लेवल की हमको यहाँ पे फीचरबाजी करनी है। चौथा, अगर सब कुछ बढ़िया है तो भाई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लूप, कोई दिक्कत नहीं है। और 5th नंबर, अगर यूज़र ने क्लियर बोल दिया तो फाइल को क्लियर कर देंगे। अब बेसिकली हम फाइल हैंडलिंग में ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, एंड उसको ओवरराइट कर देंगे विथ नथिंग। मतलब कि उसके अंदर का डाटा जो भी है बेसिकली हमें उसे कायम करना है, तो मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा एंड हिस्ट्री क्लियर करके एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, और जो लूप रहेगा फिर उसे कंटिन्यू कर लेंगे। अदरवाइज़ अब हम मान लेते हैं कि भैया यूज़र ने इक्वेशन एंटर कर दिया, तो सबसे पहले हम इनपुट को नंबर्स पे पास करने की कोशिश करेंगे, एंड जो भी ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंगली उसको स्प्लिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने बोला 8 + 5 तो उसको स्प्लिट कर देंगे लाइक 8 अलग हो गया। मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, ग्रीन नंबर से लिख के देता हूँ कि जैसे कि ये डाला यूज़र ने 8 + 5, तो ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको तोड़ना होगा। एक 8 अलग हो गया +5 अलग हो गया। अभी हम इन दोनों को फिर कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में, इंट में, और इसको इफ़ एल्स की कंडीशन लगा के 4 कंडीशंस बनाएंगे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एज अ रिज़ल्ट दिखा देंगे। जैसे 8 + 5 जो यूज़र ने डाल दिया, तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है, तो ये आंसर हो जाएगा 9 10 11 12 13, और जो भी कैलकुलेशन होगी उसको हिस्ट्री फाइल में कुछ ऐसे तरीके से ऐड कर दिया जाएगा, और फाइनली हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप एग्री करना, कमेंट पे बताना, और शर्माने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर यह बात सच होती है तो बात यह है कि जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ नहीं थी, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि सूडो कोड नाम की कोई चीज़ होती है, फ्लो चार्ट नाम की कोई चीज़ होती है, राइट। आइडिया क्या होते हैं, मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि भाई अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है
आप बस कोड करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ नॉट हाउ प्रोग्रामिंग डन। क्या होता है, देखो प्रोग्रामिंग में जब भी कोई क्वेश्चंस हो, प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी सॉल्व करना हो आपको, तीन चार चीज़ें जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था, बट स्टिल अगर आप डायरेक्टली सेकंड प्रोजेक्ट पे आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करने मत जाया करो। आइडिया एक प्रोसेस होती है जिसमें आप फोकस करते हैं कि आप बना क्या रहे हो, कैसे बनाओगे, हाउ, एंड डिप डाउन करते हो उन कंसेप्ट के नेम जिसका यूज़ आप उस प्रोग्राम में बनाने के लिए करोगे। एंड उसके बाद में मोस्टली अगर आप एकदम बिगिनर हो तो ट्राई करो फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट मतलब डायग्राम। उसके बाद में यह ऐसे सूडो कोड लिखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जब यहाँ सारी चीज़ें मेरे हाथ पे होंगी तो मेरे लिए कोड करना और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बना पाना बहुत इजी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री डॉट पी वाई। यह अपनी फाइल क्रिएट हो गई है। अब वेरी सिंपल, यहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शंस क्रिएट करूँगा, बट उसके पहले मैं हिस्ट्री फाइल करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका एक्सटेंशन लिखते हैं history.txt। तो ये अपनी वो फाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। दूसरा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा शो हिस्ट्री। बेसिकली ये फंक्शन हमारा तब चलेगा जब यूज़र बोलेगा कि मुझे वो इक्वेशंस देखना है, मतलब जो आपकी फाइल पे स्टोर है, जितने भी उसने कैलकुलेशन करी है। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद में फाइल्स की जो लाइंस होती है उनको रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टेप्स आपको लिख के बताता हूँ। पहला स्टेप, हम फाइल को ओपन करेंगे। शो फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। शो फंक्शन मतलब शो हिस्ट्री। फाइल को ओपन करने के बाद इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस है उनकी लेंथ निकालेंगे। अगर लेंथ इक्वल टू है 0, इसका मतलब फाइल हमारी खाली है। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे कि नो हिस्ट्री फाउंड, कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली क्योंकि फाइल ही खाली है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर डाटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जो भी है उसको कंटेंट है उसको डिस्प्ले करा देंगे यूजिंग फॉर लूप। तो वेरी सिंपल, 5 इक्वल टू ओपन फंक्शन का कॉल करूँगा, मतलब ओपन फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे हिस्ट्री फाइल वेरिएबल को आर मोड पास कर दूँगा क्योंकि मुझे डेटा यहाँ पे रीड करना है। फाइल डॉट रीड लाइन का यूज़ करेंगे। रीड लाइंस इसका मतलब कि जितनी भी फाइल्स के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उनको रीड कर रहे हैं हम। फिर जो लॉजिक मैंने बताया था कि अगर लाइंस की लेंथ इक्वल टू होती है 0, मतलब 0 लाइंस है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए नो हिस्ट्री फाउंड, कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली। उसके बाद में आते हैं एल्स में। इसका मतलब लाइंस इक्वल टू 0 नहीं है, तो बधाइया फॉर लाइन इज लाइंस। मैं थोड़ा इसको रिवर्स को कॉल करूँगा और लाइंस को कॉल करूँगा और यहाँ पे एक एक लाइन को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कि लाइन डॉट स्ट्रिप का यूज़ करके। वेरी सिंपल। और बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं बट उसको क्लोज़ करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फाइल डॉट क्लोज भी हमें करना है। यहाँ पे आप विथ का भी यूज़ कर सकते हो बट वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसा कि वैसा ही हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ और अलग ऑप्टिमाइजेशन कोड आता है, अलग आपका कलाकारी वाला दिमाग चलता है, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। तो ये हो गया अपना शो के बारे में। अभी एक और फंक्शन हम बनाते हैं क्लियर हिस्ट्री। अगर यूज़र ने बोला
मुझे पूरी हिस्ट्री क्लियर करनी है तो बस फाइल को ओवरराइट कर देंगे। इसके लिए ओपन कर लेंगे txt फाइल और यहाँ पे मोड हम पास करेंगे W, क्योंकि हमें कुछ लिखना है। जो भी कंटेंट होगा आपकी txt फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी txt फाइल है, कलर चेंज कर लेते हैं टू ब्लू। अब ये हमारी txt फाइल है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल इतनी मल्टीपल इक्वेशंस लिखी हुई है। जैसे ही मैं W मोड की यानी कि राइट मोड यहाँ पे लाऊंगा तो पूरा जो कंटेंट है इसको इरेज कर देगा और फाइल एम्प्टी कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, बस कंटेंट को अलग कर देगा। तो ये काम होने के बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा कि हिस्ट्री क्लियर्ड, हिस्ट्री आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन सेव टू हिस्ट्री, मैं इसके बारे में भी लिखते चलता हूँ। अब जो भी इक्वेशन यूज़र लिखेगा वो हम टेक्स्ट फाइल पे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल के अंदर एक इक्वेशन पास करनी है। तो सबसे पहले 7 + 7 फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दोबारा से इरेज करके लिख के बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है 7 + 7, उसका रिजल्ट आया 14। अब एक टेक्स्ट फाइल के अंदर इस इक्वेशन को स्टोर करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला तो इक्वेशन चाहिए, उसके बाद में उसका रिज़ल्ट होगा। अब एक चीज़ आप ये समझो कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। मतलब इक्वेशन इतना एरिया है, उसके बाद में ये स्ट्रिंग होगा असाइनमेंट ऑपरेटर और रिज़ल्ट होगा। मतलब इक्वेशन प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस रिज़ल्ट। मतलब इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ कि जो भी इक्वेशन है प्लस उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कॉन्केटिनेट करके ये रिज़ल्ट हमने आपको स्टोर करनी है। अब यही चीज़ है कि अगर आप डायरेक्टली कोड करने जाओगे तो मुश्किल होती है, बट जैसे भी ड्राइंग बनाते चल रहा हो वही चीज़ आपको करनी है। फ्यूचर में भले ही आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओ, बट यही सिंपल तरीका यूज़ करो। डायरेक्ट कोड करने कभी मत जाओ। तो फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंटेंट को अपेंड करेंगे। तो ए मोड प्लस मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे। सबसे पहला तो एक इक्वेशन लगेगा और दूसरा रिजल्ट लगेगा। तो इक्वेशन स्टोर करने के लिए फाइल डॉट राइट को लिखेंगे और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इक्वेशन प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस रिज़ल्ट इसको ऐड कर दो और जो रिज़ल्ट होगा इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट प्लस और फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। मतलब इसके बाद में जो भी नई इक्वेशन आएगी वो न्यू लाइन पे आएगी। अगर आप यह n नहीं लिखोगे तो फॉर एग्जाम्पल 7 + 7 = 14 हुआ। उसके जस्ट बाद बाजू में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लाइन ड्रॉ नहीं होगी, बस बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 तो ये हो गया 4। तो ऐसे आजू बाजू स्टोर होने लग जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे हो, तो फिर हम ये यहाँ पे /n डाल दिया कि न्यू लाइन के लिए। और इतना होने के बाद फाइल को हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज। आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बनाएंगे विच इज़ कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट नाम कर देता हूँ और इसके अंदर मुझे एक चीज़ लगेगी यूज़र इनपुट। अभी ये काफ़ी मेन फंक्शन है, ध्यान में समझना। जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन है, इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हम यूज़र इनपुट के ऊपर काम करेंगे और डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करेंगे। एक तो यूज़र इनपुट हो गया और एक तो डिसीजन मेकिंग हो गया यूजिंग कंडीशनल्स। अभी यूज़र से यूज़र इनपुट ले लेंगे, वो कुछ अलग चीज़ में आएगा। जैसे कि यूज़र ने बोला 10 + 10। अभी ये क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग है।
तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि 10 प्लस और ये 10। तो एक सिंगल स्ट्रिंग को इनटू वर्ड्स आप तोड़ने के लिए यूज़ करोगे डॉट स्प्लिट का। ये आपके स्ट्रिंग को जितने भी कैरेक्टर्स है सभी को अलग अलग कर देगा। तो जैसे अगर मैंने बोला कि 2 + 2, तो यूज़र तो ये डालेगा, बट एक लिस्ट बन गई। ये ऐसे हो जाएगा कि 2 प्लस लाइक दिस। अब हमारे लिए काम करना बेहद ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पार्स इक्वल टू करके एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे यूज़र इनपुट को स्प्लिट कर लेंगे। ये हमने स्प्लिट भी कर लिया है। अब अगर यूज़र ने सिर्फ 2 प्लस डाला, मतलब दूसरा नंबर मिसिंग है, या फिर यूज़र ने सिर्फ 2 डाल दिया, आगे का कोई लिखा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये मैं यहाँ पे लिंक चेक कर लूँगा कि वो 3 है या नहीं। अगर यह 3 है, मतलब 3 कैरेक्टर है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ पार्ट्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, मतलब उसमें कैरेक्टर्स कम है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि इनवैलिड इनपुट यूज़र फॉर्मेट नंबर ऑपरेटर नंबर, फॉर एग्जांपल E.G लाइक 8 + 8, ऐसे करके। तो ये बेस्ट रहेगा, इससे यूज़र को पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब लेंथ तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे हम बोल देंगे रिटर्न कर दो। आफ्टर दैट अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि num1 का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे एंड पार्स को 0 कैरेक्टर एक्सेस करेंगे। ये हमारा एक मेमोरी ब्लॉक है। ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, ध्यान से समझना। मेन लॉजिक वाला पार्ट है, ये समझ जाओगे तो पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 + 2, अब ये सारा कुछ स्ट्रिंग में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, सो दैट हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर पाए। तो ये पार्स वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मैं कह रहा हूँ पार्स 0, मतलब इंडेक्सिंग का यूज़ करके एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, और फिर मैं बोलूँगा कि फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अब जो 2 है, जो कि ऐसे स्ट्रिंग में था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2.0 में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी num1 वेरिएबल के नाम पे। सेकंड ओपी करके मैं एक यहाँ पे बन रहा हूँ ऑपरेटर करके। अब इसको हमें एक्सेस करना है, तो पार्स और 1 इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा कुछ भी फ्लोट या इंटीजर वगैरह में, इसको स्ट्रिंग ही रहने देंगे, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे डोंट वरी, बताऊँगा। इसके बाद में num2 होगा, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस करके कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। अब अगर ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर 2 हुआ प्लस ये वाले, इसकी इंडेक्सिंग नंबर होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2। तो हमने इसको जो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 2 को फ्लोट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना है। इसको हमने एज अ स्ट्रिंग ही रहने दिया। इसको हम करेंगे कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऑपरेशन कराएंगे। तो वेरी सिंपल, तो मैं बोल दूंगा कि रिज़ल्ट इक्वल टू num1 + num, मतलब रिज़ल्ट यह आया, दूसरा एलिफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर ऑपरेशन इक्वल टू हुआ माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन, तो हम इसको बोल देंगे कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली हम बना लेते हैं मल्टीप्लाई का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एलिफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि अगर यूज़र ने डिवाइड का बोल दिया इक्वल टू डिवाइड, मतलब कि यूज़र ने यहाँ पे प्लस के बदले यहाँ पे यूज़र ने डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा पेचीदा है। इक्वेशन क्या है 2 + 2, तो हो सकता है यूज़र यहाँ पे 2
0 कर दे। तो 0 से अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब अगर 2 को तो 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर num2 इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब कि यू कैनॉट डिवाइड बाय 0, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। दूसरा, और रिज़ल्ट यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ कि num1 को डिवाइड कर दिया num2 से, वेरी सिंपल, और यह सारी एलिफ की कंडीशन लगाने के बाद हम एस की कंडीशन में यहाँ पर लगा देंगे कि अगर यूज़र ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ अलग ही ऑपरेटर डाल दिया, तो हम इसको यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर, यूज़ ओनली प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस आप इतना ही वो कर सकते हो, और यहाँ पे हम उसको कर देंगे रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, 2 + 2, हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, 2.0। अब आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, 4.0। बट हम यहाँ पे ये 0 को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये आंसर आएगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर इंट को, मतलब रिज़ल्ट को मैं इंट में कन्वर्ट करूँगा, इक्वल टू आता है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट को कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब रिज़ल्ट को एक्सचेंज कर दीजिए इंटीजर से। अब ये लाइन क्या हुआ, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ इंट रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट इक्वल टू इंट, और रिज़ल्ट में कर दिया, मतलब अगर आंसर इज समथिंग लाइक दिस फॉर 4.0, तो उसको आप कन्वर्ट करके 4 में कर दीजिए, जो कि क्लीन लगेगा, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा लगेगा। और उसके बाद में बस हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए वेरी सिंपल है, इससे बाहर निकलेंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और नीचे आते हैं। आफ्टर दैट हम इस सेव टू हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके लिए हम 2 चीज़ें चाहिए, एक इक्वेशन और एक रिज़ल्ट। तो हम यहाँ पे एक यूज़र इनपुट भेज देंगे 2 पैरामीटर के मुकाबले, और ये रिज़ल्ट भेज देंगे, यूज़र इनपुट और रिज़ल्ट। तो इक्वेशन आ जाएगी यूज़र इनपुट की और रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यह सारे फंक्शंस हमने तैयार कर लिए हैं। अभी एक मेन फंक्शन हम तैयार करेंगे जो कि ब्रेन होगा आपके कोड का। तो वेरी सिंपल, एक सबसे पहले स्वागत करेंगे एक सिंपल सी लाइन के साथ कि सिंपल कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम ऑप्शन दिखा देंगे कि टाइप हिस्ट्री, क्लियर और एग्जिट, मतलब आप रोक भी सकते हो अगर आपको नहीं चलाना है तो। और वेरी सिंपल, एक व्हाइल लूप की कंडीशन लगा देंगे, वेरी सिंपल। अब मैं बोल रहा हूँ कि एंटर कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, या फिर आप कमांड भी दे सकते हो लाइक हिस्ट्री, क्लियर और एग्जिट, जो आपकी मर्जी है वह दे सकते हो। तो अगर यूज़र इनपुट इक्वल टू हुआ, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं एग्जिट, तो हम यहाँ पर एक प्रिंट करा देंगे गुड बाय, और यहाँ पे लूप को कर देंगे हम ब्रेक। अगर दूसरा यूज़र ने इनपुट दिया है हमें कमांड लाइन का, जैसे कि यूज़र ने बोल दिया हिस्ट्री जानना है, तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे शो हिस्ट्री फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर यूज़र ने हमें बोला तो हम यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और इनमें से अगर यूज़र ने कुछ भी नहीं बोला तो हम यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कैलकुलेट फंक्शन को चलाने के लिए हमें यूज़र इनपुट की ज़रूरत है। तो ये अपना मेन फंडा जो है पूरे अपने प्रोजेक्ट का तैयार है। मेन फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे,
और अभी तो फाइल क्रिएट नहीं है history.txt की। जैसे ही मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखो, मतलब कभी कुछ डाटा तो लिखने दो पहले, जैसे कि 10, या फिर सबसे पहले 1+1 डालते हैं तो रिज़ल्ट आ गया 2। अब यह देखो कि एक हिस्ट्री फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है और इसके अंदर इस तरीके से ये इक्वेशन मेरी सेव हो गई है। और देखोगे कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे आ गया। मतलब मैं यहाँ पे 9×9 भी डालूँगा, आप देखो ये फिर से सेव होते जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ हिस्ट्री, तो ये देखो इसने मुझे हिस्ट्री भी दिखा दिया कि भाई आपने जो पुरानी कैलकुलेशंस करी है वो कुछ ये है। थोड़ी कैलकुलेशन और करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 करते हैं तो 1, 5 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये लॉजिक हमने लगाया था डिवाइड वाला कि हाँ 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, 0 डिवीजन एरर होता है, तो कैनॉट डिवाइड बाय 0। एक बार हिस्ट्री देखते हैं तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे कैनॉट डिवाइड बाय 0 जो इक्वेशन हमने डाली थी ये हमारी टेक्स्ट फाइल पे स्टोर नहीं हुई है। तो इस तरीके की बारीकी से आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, फीचर्स ऐड करने हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि क्लियर, तो हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब अगर मैं बोलूँगा हिस्ट्री, तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, नो हिस्ट्री फाउंड, क्योंकि हमने क्लियर तो ऊपर ही कर दिया था। प्लस अब इसको एग्ज़िट कर देते हैं, गुड बाय, एग्ज़िट। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। काफ़ी एडवांस तो मैं नहीं कहूँगा, बट यह बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट पे आप और फीचर जितना आपके दिमाग में है वो सब कुछ इम्प्लीमेंट कर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रोजेक्ट, जो कि होगा हमारा पासवर्ड गेसिंग गेम। तो बेसिकली बना क्या रहे हैं उस पर एक बार ध्यान देते हैं, उसके बाद में इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी कंसेप्ट वगैरह यूज़ करेंगे सब समझेंगे। अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। पासवर्ड गेसिंग गेम हमारे गेम का नाम होने वाला है। यह एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड गेम होगा। हम लिस्ट बनाएंगे, मतलब ऐसे लिस्ट बनाएंगे वर्ड्स की कि जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे। इसमें से कोई एक वर्ड यहाँ पे कंप्यूटर पिक करेगा। यूज़र को गेस करना पड़ेगा कि कंप्यूटर ने क्या पिक करा है, और वो गेस करके कि ये वर्ड उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको एक लेवल नहीं 2 लेवल एडवांस लेके गए हैं। सबसे पहला यह कि हम हिंट देंगे, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो हिंट भी प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर ने एक वर्ड पिक किया विच इज़ ट्रैवल। अब यूज़ ने फॉर एग्जांपल डाल दिया टी, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है टी ये आपका सही है, बाकी के ऐसे ब्लैंक ब्लैंक दिखा देंगे। तो यहाँ पे यूज़र को हिंट से भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैरेक्टर मतलब थोड़ा सा क्लोज टू हो गए। कंप्लीट तो हिंट नहीं दे सकते, बट जैसे जैसे वो देते जाएगा वैसे वैसे हम उसको हिंट भी बताते जाएंगे। और तीसरा यहाँ पे हम यूज़र के अटेम्प्ट्स भी काउंट करेंगे, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट में यूज़र ने सही वर्ड गेस करा वो भी हम यहाँ पे यूज़र को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेवल्स पे काम करने वाले हैं। मतलब एक होगा इजी लेवल जहाँ पे इजी वर्ड्स गेस करना रहेगा। दूसरा होगा यहाँ पे मीडियम लेवल, जहाँ पे मीडियम लेवल के वर्ड्स गेस करने रहेंगे। तीसरा रहेगा हार्ड लेवल, तो यहाँ पे हम हार्ड वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे और यूज़र को इसमें से गेस करना रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है
वो एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर बिना अटके बिना रोके इस वीडियो को देखो। मतलब वीडियो रोक सकते हो अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तब, मतलब वापस से आ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। तो काम कैसे करेगा स्टेप बाय स्टेप वो हम देखेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रोग्राम एक सीक्रेट वर्ड चूज़ करेगा। हम कुछ 3-4 वर्ड्स का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि इजी, मीडियम और हार्ड। इनके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स रख लेंगे, इनमें से कोई भी एक वर्ड उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, उसके बाद में यूज़र को बताया जाएगा कि कितने लेटर्स उस वर्ड्स में है। तो जैसे बनाना है तो ऐसे करके वो गेस करते जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम यूज़र से पूछेगा कि भाई आप इंटर कीजिए कि कौन सा वर्ड जो है आप गेस करना चाह रहे हो। मतलब गेस करो कि भाई हमने कौन सा वर्ड जो वो पिक किया है। हर एक गेस के बाद यहाँ पे अगर करेक्ट है तो यूज़र जीत जाएगा और प्रोग्राम उसको ये दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में उसने ये सब गेस किया है। मान लेते हैं कि 2 नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे किया तो 2 नंबर ऑफ दिखाएगा। अगर नहीं तो प्रोग्राम उसको एक हिंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 2 लेटर्स आपके करेक्ट है और दे आर इन द राइट प्लेस। और ऐसे गेम हमारा कंटिन्यूसली चलते जाएगा जब तक कि यूज़र करेक्टली गेस ना कर ले। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी जो भी प्रोजेक्ट हम इस लेक्चर में बनाएं ये पूरा यूनिक है। अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला लूप्स कैसे काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र से तब तक क्वेश्चंस, मतलब जब तक गेसिंग पूछते रहेंगे तब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरा है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू कंपेयर कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो हमारे सीक्रेट वर्ड से मैच खाता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र की चॉइस थी यहाँ पे एप्पल, अब यूज़र यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करेगा, यूज़र का डेटा होगा, तो उसको जो डेटा है उसको इससे कंपेयर करते रहना कि सही है कि गलत, कितना सही है। उसके लिए स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ़, एलिफ, एल्स का हम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि गेस जो यूज़र ने दिया है आपका वर्ड वो करेक्ट है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ पे हिंट्स भी देने वाले हैं। वेरिएबल्स का आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स काउंट करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, और स्टोर भी करेंगे कि भाई कौन से नंबर का अटेम्प्ट है और उसको आपने क्या गेस किया था उस टाइम पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस डेटा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। मतलब पाइथन में हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ वर्ड बैंक्स, और आपको रैंडम वर्ड्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। सूडो कोड मैं आपको बता देता हूँ, जितना आसान दिख रहा है उतना वो नहीं है, बट धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। सबसे पहला हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसको एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और वहाँ पे हमारे रूल्स भी हम डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद में यूज़र डिफ़िकल्टी लेवल चेक करेगा, मतलब उसको कौन सा लेवल के साथ जाना है। 3 लेवल जैसे मैंने बताया था कि हम रखेंगे, एक इजी लेवल रहेगा, एक हार्ड रहेगा और एक मीडियम रहेगा। 3 लेवल। तो जितने भी लिस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ड्स है यह हम पहले से ही सेट करके रख देंगे। अब उसके बाद कंप्यूटर एक रैंडमली वर्ड सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अगर हमने बोला कि हमें इजी लेवल के साथ जाना है तो इजी लेवल के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे इसमें से कंप्यूटर एक वर्ड कोई भी रैंडमली पिक कर लेगा।
अब उसके बाद में हम यूज़र को बोलेंगे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्रेट वर्ड। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एप्पल वर्ड है, तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम बताएंगे कि 5 है, तो ऐसे यूज़र गेस करेगा। उसके बाद में अटेम्प्ट्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे इनिशियली 0 पे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे यूज़र बढ़ती जाएगा +1 से हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ठीक है ये गेस सही हो गया, तो हम फिर वहाँ से हम लूप को ब्रेक कर देंगे एंड जो भी टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारा वेरिएबल पे जाके स्टोर होगा, इसको डिस्प्ले करा देंगे कि भाई आपने चौथे अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, जो कुछ है वो आपने कर लिया है। वेरी सिंपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट करा देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अदरवाइज हाँ लेटर जो होगा उसको कंपेयर करेंगे एक एक करके कि वो मैंने कंप्यूटर ने जो पिक किया है उसमें से सही है या नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि एक वर्ड है ट्रेन, अब कोड करना स्टार्ट करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड गेसिंग गेम डॉट py करके एक फाइल क्रिएट कर ली है। सबसे पहले रैंडम मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, लिस्ट, डेटा और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स डाल देते हैं, सबसे पहले एप्पल हो गया, ट्रेन हो गया, टाइगर एनिमल भी डाल देते हैं, टाइगर डाल दिया, मनी डाल दिया और एक डाल दिया इंडिया। 3 बना लेते हैं, एक इजी वर्ड का ग्रुप, एक मीडियम वर्ड्स का ग्रुप और एक बनाएंगे हार्ड वर्ड्स का। तो इसमें अपन डाल देते हैं पाइथन। ये आप अपने हिसाब से मतलब वर्ड डाल सकते हो, मंकी डाल दिया, प्लेनेट डाल दिया, एक वर्ड और डाल देते हैं लैपटॉप, और हम एक यहाँ पे डाल देते हैं हार्ड वर्ड्स, डायमंड डाल देते हैं, अम्ब्रेला डाल देते हैं, कंप्यूटर भी डाल देते हैं और माउंटेन डाल देते हैं। तो ये 3 सेट ऑफ वर्ड्स हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, वेलकम टू द पासवर्ड गेसिंग गेम। और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि चूज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्ट लेवल मतलब इजी के साथ जाना चाहोगे, मीडियम के साथ जाना चाहोगे या हार्ड के साथ जाना चाहोगे। तो जो यूज़र यहाँ पे करना चाहे वो पिक कर सकता है। हमें तो 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कराना है। उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़र से उसका इनपुट ले लेंगे। तो लेवल करके मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, एंटर डिफ़िकल्टी, और इसको मैं यहाँ पे लोअर की मदद से सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँगा। पाइथन तो केस सेंसिटिव है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने बोला कि मुझे इजी चाहिए, तो यूज़र ने हो सकता है कैपिटल ई, कैपिटल ए और स्मॉल एस और स्मॉल वाई लिंक कर दिया। तो ऐसे कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सभी के हिसाब से हम थोड़ी इफ़ एल्स लगाते हुए बैठेंगे, एरर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लोअर का यूज़ कर लिया। तो लोअर जो भी वाले यूज़र ये चीज़ डाले, कुछ भी केसेस में डाले, अपर केस में हो लोअर केस में हो, ये उसको ऐसे लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा सारे के सारे कैरेक्टर्स को। तो ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं लेवल इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करता हूँ इजी। एक सीक्रेट करके वेरिएबल बनाएंगे रैंडम डॉट चॉइस का, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, और इजी वर्ड्स का एक बनाते हैं एलिफ का, कि अगर लेवल इक्वल टू हुआ मीडियम तो हम एक मीडियम वर्ड पिक करेंगे। सीक्रेट करके वेरिएबल रैंडम डॉट चॉइस, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे मीडियम वर्ड, और उसके बाद में एक और इलिफ हम बना लेते हैं। अगर लेवल इक्वल टू हुआ हार्ड तो सीक्रेट इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे हम डाल देंगे हार्ड वर्ड्स।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ एल्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र ने कुछ अलग ही चीज़ डाल दिया जो हमारे ऑप्शन पे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इनवैलिड चॉइस और इसको डिफ़ॉल्टिंग टू इजी लेवल, मतलब इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम एक इजी लेवल पे फेंक देंगे। तो सीक्रेट इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस और यहाँ पे इजी वर्ड्स, मतलब मगर अगर यूज़र ने कुछ अलग ही चीज़ डाल दिया तो पहले बात तो उसको पता चल जाएगा कि ये इनवैलिड है। ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया नहीं और डिफ़ॉल्ट पे हम उसको एक इजी लेवल वाला गेम पकड़ा देंगे, सेट कर देंगे। तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स की बारी कर देता हूँ, अटेम्प्ट्स को कर देता हूँ 0, क्योंकि अभी यूज़र यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हम एक लाइन डिस्प्ले कराएंगे कि गेस द सीक्रेट पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड गेस करना है, इसको व्हाइल लूप चलाते हैं। तो गेस करके मैं यूज़र से इनपुट में ले लेता हूँ एंटर योर गेस। आपने जो भी गेस किया है मुझे बताइए, एंटर योर गेस। और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँगा लोअर पे कन्वर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र कुछ भी डाल सकता है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही यूज़र इनपुट में दे, मैं कहूँगा कि भाई आप अटेम्प्ट्स को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। अब वेरी सिंपल, अगर सबसे पहली बात गेस इक्वल टू हो गया सीक्रेट, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सही गेस कर लिया। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेट अटेम्प्ट्स, मतलब इतने अटेम्प्ट्स में आपने गेस कर लिया। और यहाँ पे हम लूप को करा देंगे ब्रेक। बट असली लॉजिक तो अब यहाँ से शुरू होगा। आपको एक लॉजिक लिखना है। पहली बात तो हिंट का, कि हिंट कैसे जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर चार्ट वगैरह की मदद से। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। पर्पस क्या है, अभी जो मैं कोड ब्लॉक लिख रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसका पर्पस वेरी सिंपल है कि ये जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट प्लेयर को ये दिखे कि कौन से लेटर करेक्ट है और राइट पोजीशन पे कितने कैरेक्टर्स है। मतलब आपके पास गेस के बाद उनको हम डिवाइड करेंगे यूजिंग अंडरस्कोर। ऐसे अंडरस्कोर से हम उनको हाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हिंट करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, विच इज़ हिंट। इसके अंदर हम फाइनल हिंट जो यूज़र को दिखेगी वो स्टोर करेंगे। उसके बाद में एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ जो भी कंप्यूटर ने सीक्रेट वर्ड पिक करा है वो। इसका मतलब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो भी वर्ड कंप्यूटर ने पिक करा है उसकी हर एक पोजीशन पे अपने को जाना है। अब जैसे मान लेते हैं, इस चीज़ को तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल एप्पल। तो 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ कितनी निकल के आ गई, 5। मतलब हमारा लूप 0 1 2 3 4 की वैल्यू इतनी होगी। I0 होगा, I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा और I4 होगा। अब एक एक कैरेक्टर को अपन यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जैसे A P P L E। एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद ही फिर हम इसको फाइनल तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। तो ये लूप का लॉजिक लिखने का सही तरीका है। दूसरा, अगर I इज़ लेस देन लेंथ ऑफ गेस, मतलब यूज़र ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया 8, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ऑब्वियसली 0 1 2। मतलब देखा जाए तो 3 इसमें वो है जो कैरेक्टर्स। तो अगर I की वैल्यू उससे छोटी है और जो गेस किया है यूज़र ने I इक्वल टू सीक्रेट ऑफ I, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो हम यहाँ पे हिंट को इंक्रीमेंट कर देंगे गेस और I से। अब इसका मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। ये चार्ट मैंने इसलिए बना रखा था आपके लिए, मुझे पता था इसमें दिक्कत होगी। तो देखो,
इसको थोड़ा ब्लू कलर से कर देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आई की वैल्यू है, जैसे कि आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और वर्ड हमारा क्या है, मतलब कंप्यूटर का वर्ड क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर इक्वल टू फॉर एग्जांपल ट्रेन, और यूज़र ने यहाँ पे डाल दिया, यूज़र का जो गेस्ट पासवर्ड था वो था टाइगर। तो अलग अलग हमारे वर्ड्स हो गए। तो जब आई सीक्रेट की आई की वैल्यू 0 होगी तो निकलेगा टी, इसका भी टी निकलेगा। तो क्या गेस ऑफ आई इक्वल टू टू सीक्रेट ऑफ आई है, ये वाली चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। तो हिंट अभी तक हमारी क्या हो जाएगी, टी इज़ करेक्ट। यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि एम्प्टी स्ट्रिंग के जाके अपेंड हो जाएगी। दूसरा, अब आई की वैल्यू 1 होगी, ये लूप देखते चलना, जो भी लेंथ निकलेगी तो वो लेंथ ऑब्वियसली 5 निकलेगी, तो 4 तक चलेगा। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसमें से ये पकड़ेगा क्या, आई वर्ड, और टाइगर में से पकड़ेगा आई। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो ये बस क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, अंडरस्कोर इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद में ए और जी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे 2 अंडरस्कोर बढ़ गए यहाँ पे, फिर 3 बढ़ गए, तो फिर यहाँ पे ऐसे 4 बढ़ गए। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है फॉर हिंट पर्पज़। उसके बाद में हम एक एल्स की कंडीशन लगाते हैं। ईफ की तो हमने लगा ली, एल्स कंडीशन वेरी इजी कि भाई हिंट प्लस इक्वल टू एक अंडरस्कोर आप ऐड कर लीजिए। मतलब यहाँ पे अगर जो वर्ड मिल गया, जैसे ये मिल गया टी, तो टी तो वो ऐड हो जाएगा, बट अंडरस्कोर के लिए हमने क्या करा, मतलब अगर कंडीशन यस होती है इफ़ वाली, तो जो भी वर्ड है वो ऐड होगा नहीं, होती है तो उसके लिए हमने यहाँ पे अंडरस्कोर वाला एल्स के अदर लॉजिक लिख दिया, वेरी सिंपल। और यहाँ पे फॉर लूप से निकलती हम यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले करा देते हैं हिंट, और यहाँ पे हिंट की भाई यह हिंट तेरी, तो प्रिंट यहाँ पे हम कर देंगे गेम ओवर। तो यह काफ़ी छोटा सा अपना प्रोजेक्ट है, पाइथन फाइल को रन करते हैं। तो वेलकम टू पासवर्ड गेसिंग गेम। मैं यहाँ पे अब इजी लेवल पे ही जा रहा हूँ, वर्ड पहले ही देख लेता हूँ क्या क्या है। अब जैसे यहाँ पे ट्रेन है, मैं ट्रेन लिख दूँगा, अब ट्रेड लिखूँगा, अब ट्रेन लिखूँगा, अब टाइगर लिखूँगा, अब मनी लिखूँगा, अब इंडिया लिखूँगा, अब एप्पल लिखूँगा। अब मैं फाइनली पहुँच गया एप्पल पे। तो मुझे 7 अटेम्प्ट्स लगे इसको गेस करने के लिए। तो यह गेम ओवर हो गया। अभी एक काम और करते हैं, हार्ड लेवल पे आते हैं। तो हार्ड लेवल पर फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं पता कंप्यूटर ने क्या पिक किया है, तो जैसे मैं ELEP लिखता हूँ तो ये फिर से आपको मौका दे रहा है। अब मैं डायमंड लिखता हूँ तो ओके, मतलब कंप्यूटर ने अभी डायमंड पिक करा है, तो यू गेस इट इन 2 अटेम्प्ट्स, ओके थैंक यू। तो इस तरीके से ये 3 प्रोजेक्ट्स है। तो आई विल मेक श्योर, तो ये 3 प्रोजेक्ट्स ये रहे। और अगर आपके तीनों प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं इस लेक्चर के दौरान, तो यस आई डिड कमेंट करके बता दो, क्योंकि पढ़ना बैठ के लेक्चर देखना आसान है, बट आपने हाथ चला के कुछ मीनिंगफुल बनाना मुश्किल है, वही विनर्स की पहचान है। तो क्या आपकी पहचान विनर्स की है, कमेंट करके बता दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाइथन प्रोजेक्ट्स। 3 प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करा है, इजी, मीडियम और हार्ड। अभी एक चीज़ मैं साफ साफ बता देता हूँ, अगर आपने सिर्फ मैंने जो कोड लिखा है वो कॉपी पेस्ट किया है तो कोई सेंस नहीं, वो मेहनत आपकी वेस्ट है। मैंने जो कोड लिखा है उससे इंस्पिरेशन लो, उसमें से अपने नए फीचर डालो, दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तभी आप एक असली प्रोग्रामर बन पाओगे।
नेक्स्ट सीरीज़ पे हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम एडवांस लेवल प्रोजेक्ट लाएंगे। सो मेक श्योर उसका भी सपोर्ट आपको दिखाना है। कमेंट करके बता दो यस वी वांट एडवांस प्रोजेक्ट्स, सो दैट हम एडवांस प्रोजेक्ट्स को लाने का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो पाइथन सीख रहे हैं, जिनको इन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।